हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है कैंडी कॉर्न। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.1 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 67%। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है और हम रेस्टोरेंट में कुछ लोगों को देख पाते हैं। जो लोग थे माइक, बॉबी, स्टीव की गर्लफ्रेंड कैरल और ये सारे दोस्त मिलकर हैलोवीन का प्लान बना रहे थे, जिसमें वो एक जेकब नाम के लड़के को बुली करने का प्लान बना रहे थे। जेकब एक सीधा साधा मेंटली अनस्टेबल लड़का था। कैरल को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि जेकब ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था और इसीलिए वो अपने दोस्तों को ये सब करने से रोकने की कोशिश करती है, जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि जेकब को परेशान करना उनके लिए एक ट्रेडिशन के जैसा है। दरअसल ये हर साल जेकब को हैलोवीन के दौरान परेशान किया करते थे, लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो इस साल उसे और भी ज्यादा परेशान करेंगे। तब कैरल उठकर कार में चली जाती है। इसके बाद वो लोग बिल पे करने जाते हैं, जहां उन्हें वहां का एम्प्लॉय गस मिलता है। गस भी उनके साथ मिलकर जेकब को परेशान करना चाहता था, तो वो सब राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम जेकब को देखते हैं जो कैंडी कॉर्न खा रहा होता है। वो एक कार्निवल में जाता है जहां वो डॉक्टर डेथ के शो में एम्प्लॉय था और डॉक्टर डेथ जो है वो उसे काफी पसंद करते थे और उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। खैर, वो जेकब को तैयार होने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि बाकी के सारे लोग जो है वो इसी फेयर में आए हुए हैं ताकि वो जेकब को परेशान कर पाए। कैरल स्टीव को एक बार फिर से मना करती है कि वो ये चीज ना करे, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। इसके बाद जैसे ही जेकब उन्हें अकेला दिखता है वैसे ही वो लोग उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जेकब जो है वो सेल्फ डिफेंस में माइकल को धक्का देता है, जिससे उन लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो लोग एक साथ उसे पीटने लगते हैं। बॉबी, माइकल, स्टीव और गस मिलकर उसे पीट कर जान से मार देते हैं। अब जेकब की जान चली गई थी और सब लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। उन सब के भागने के बाद डॉक्टर डेथ वहां पर आते हैं। जेकब को मरी हुई हालत में देखकर डेथ को काफी बुरा लगता है। जेकब की बॉडी वो अपने घर पर ले जाते हैं, जहां पर वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगते हैं और अपने बॉक्स में से एक मास्क निकालकर उसे पहना देते हैं। इधर माइक और उसके सारे दोस्त काफी डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। खैर, नेक्स्ट डे हम डिटेक्टिव सैम को देख पाते हैं जो कि माइक का पिता होता है। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कैरल मौजूद थी और वो सैम को पिछली रात हुए हादसे के बारे में बताती है कि कैसे माइक और बाकियों ने मिलकर जेकब को जान से मार दिया। जिसके बाद सैम जाता है कार्निवल में डॉक्टर डेथ के पास और उसे जेकब के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर डेथ उसे बताता है कि जेकब असल में बिल्कुल ठीक है और उन्होंने उसे आराम करने के लिए कहीं दूर भेज दिया है। ये सुनकर सैम वहां से चला जाता है और वो बेफिक्र हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे डाउट था, इसीलिए वो उसके घर पर चेक करने के लिए जाता है। देन हम कैरल को देख पाते हैं जो एक शॉप पर थी। तभी उसके पास माइक आता है जो कि काफी गुस्से में था। माइक कैरल को अगली बार से अपने मुंह को बंद रखने के लिए कहता है। देन अगले सीन में हम गस को देख पाते हैं। गस टॉयलेट में होता है जहाँ पर शेरली नाम की एक लड़की उसके पास आती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। देन शेरली वहां से चली जाती है। अब गस जो है वो बाहर आने लगता है और वो देखता है कि बेसिन के पास कैंडी कॉर्न का बकेट रखा हुआ है जो कि असल में जेकब का था। वो उसमें से कैंडी कॉर्न निकाल कर खाने लगता है, लेकिन तभी जेकब वहां पर आ जाता है और वो गस का गला दबाने लगता है। देन वो गस का पेट चीरकर उसे जान से मार देता है। मीनवाइल हम कैरल को देख पाते हैं जिसके पास स्टीव आता है। वो स्टीव को सारी बातें बताती है कि माइक ने कैसे उसे धमकाया, जिस पर स्टीव उसे कहता है कि वो माइक को समझा देगा। इसके बाद हम सैम को देख पाते हैं जो कि गस की लाश के पास इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और ये देखकर सैम हैरान था। साथ ही उसे एविडेंस के तौर पर वहां पर कैंडी कॉर्न मिलती है। खैर, मर्डर सीन से जब सैम बाहर आता है तब उससे मिलने के लिए स्टीव और कैरल आते हैं। उन्हें पता चल गया था कि गस की मौत हो चुकी है। वो इस बारे में सैम से पूछने लगते हैं, लेकिन सैम ही उल्टा उनसे पूछताछ करने लगता है कि गस कैसा इंसान था। तो स्टीव उसे बताता है कि गस एक नशेड़ी था और काफी गलत कामों में वो इन्वॉल्व रहता था। तो सैम को लगने लगता है कि गस को उसी के किसी दुश्मन ने मारा होगा। इसके बाद स्टीव और कैरल जाते हैं माइक और बॉबी के पास, जहां इस बारे में वो लोग उनसे बात करते हैं। कैरल और स्टीव को शक था
कि ये सब जेकब ने किया है, लेकिन माइक कहता है कि वो तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता, तो वो लोगों को क्या ही मारेगा। माइक, जो कि शेरिफ सैम का बेटा था, इसलिए उसे लग रहा था कि उसे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और इसलिए वो बिंदास घूम रहा था। खैर, वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद बॉबी अकेले ही घर पर था। तभी उसे वो कैंडी बकेट मिलता है। पास जाकर देखने पर जेकब उसे पकड़ लेता है और उसकी बैकबोन निकालकर उसे जान से मार डालता है। यानी कि 2 लोग अब तक मर चुके थे। दूसरी तरफ शेरिफ डॉक्टर डेथ से जानकारी लेने जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये शक था कि ये सब जेकब ही कर रहा है, लेकिन डेथ से उसे कुछ भी नहीं पता चलता। और तभी वहां पर एक और ऑफिसर सैम से मिलने आता है और उसे आकर रिपोर्ट करता है कि एक और मौत हुई है। वो उसे बॉबी के बारे में बताता है। ये सुनते ही शेरिफ तुरंत ही वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो जाकर बॉबी की लाश को देखता है और उसकी लाश को देखकर तो इसे ये कंफर्म हो जाता है कि इनकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं जेकब का ही हाथ है। अब उसे पता था कि उसके बेटे की भी जान को खतरा है, क्योंकि उसका बेटा माइक भी जेकब के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें शामिल था। इसलिए वो जाता है माइक के पास। वो माइक को बताता है कि शहर में मर्डर्स हो रहे हैं और ये सब बिल्कुल आम बात नहीं है। वो शहर में कर्फ्यू लगा रहा है और ये कर्फ्यू तब तक रहेगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। और सैम उसे ये भी कहता है कि वो उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बता दे। अल्सो वो ये भी कहता है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इधर हम कैरल और स्टीव को देख पाते हैं, जो कि रोमांस कर रहे थे। तभी स्टीव के फोन पे माइक का कॉल आता है। स्टीव उसे बताता है कि शहर में कर्फ्यू लग रहा है और इस बार नो हैलोवीन पार्टी। ये सुनकर वो फोन को कट कर देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बताता है। देन शेरिफ अपने साथी के साथ जेकब के घर पर जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी हम वहां पर एक रेक बॉक्स को देख पाते हैं, जिसके अंदर एक सड़ी हुई बॉडी पड़ी हुई थी। देखने से लग रहा था मानो ये जेकब की मॉम की लाश है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जेकब मेंटली अनस्टेबल लड़का था, इसलिए जब उसकी मॉम की डेथ हुई होगी तो उसने उसके मॉम की लाश को एक बॉक्स में रख दिया होगा और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया होगा। खैर, इसके बाद सीन कार्निवल में आता है, जहाँ मिस्टर डेथ था। मिस्टर डेथ का साथी वहां पर आता है और वो मिस्टर डेथ से जवाब मांगता है कि उसने जेकब के साथ क्या किया है। तब मिस्टर डेथ सबको बताता है कि यहाँ के लोग समझते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बड़े लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। उन्होंने जेकब को परेशान किया और अंत में उसकी जान ले ली और इसीलिए उसने ब्लैक मैजिक करके जेकब को जिंदा किया है। और जो कुछ भी ये लोगों के साथ हो रहा है वो लोग ये डिजर्व करते हैं और जेकब को अपना बदला मिलना ही चाहिए। इधर हम कैरल और स्टीव को देखते हैं, जो कि थिएटर में थे। तभी कैरल कहीं चली जाती है, लेकिन उसके वापस लौटने पर स्टीव वहां नहीं था। वो उसे आवाज देती है और स्टीव उसके सामने आ जाता है, लेकिन काफी बुरी हालत में। और तभी उसकी मौत भी वहां पर हो जाती है। और ये सब किया था जेकब ने। उसके मरने के बाद कैरल वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब जो है वो कैरल को भी ठिकाने लगा देता है। अब 4 मौतें यहाँ पर हो चुकी थी। अब जेकब जो है वो वहां से जाने लगता है, मगर वो गिर जाता है क्योंकि जादू का असर खत्म हो गया था। तब डॉक्टर डेथ वहां पर आकर उसे कार्निवल में ले जाता है। सीन चेंज होता है और हम सैम को देखते हैं, जो थिएटर में स्टीव को चेक करने आता है। लेकिन उसे वहां पर मिलती है 2 लाशें, एक स्टीव की और दूसरी कैरल की। अब ये देखकर सैम काफी डर जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि अब अगला नंबर उसके बेटे का है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने बेटे को कॉल करके उसकी दोस्तों के मौत के बारे में बताता है। अब ये सुन के माइक काफी गुस्सा हो जाता है और माइक कार्निवल में चला जाता है डॉक्टर डेथ से मिलने के लिए और उससे लड़ने के लिए। डेथ जो है वो जेकब की बॉडी के पास था और डेथ को जेकब की बॉडी को वापस जिंदा करने के लिए फ्रेश ब्लड की जरूरत थी। पहले तो वो माइक को बेहोश करके कार्निवल के टेंट में लेके जाते हैं। देन वो जो है वो बिशप के साथ मिलकर शेरिफ सैम को जान से मार देते हैं और उसका गला काट के उसका जो फ्रेश ब्लड था वो अपने साथ कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सीन आता है माइक के पास, जो कि जैसे तैसे फ्री होकर कार्निवल से निकल रहा था। लेकिन तभी उसे उसकी डैड की कार दिखती है, लेकिन उसकी कार में उसके डैड की सिर्फ कटी हुई लाश थी और वो ये सीन देखकर बहुत रोता है। अब बारी थी जेकब के जिंदा होने की। जैसे ही फ्रेश खून उसे मिलता है, जेकब वापस जिंदा हो जाता है और अब बारी थी माइक की। वो माइक को चेस करके उसे पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। और दोनों हाथों को उखाड़ने के बाद वो उसे जान से मार देता है और इसी के साथ जेकब का जो बदला था वो यहाँ पर पूरा हो गया था। देन अगले दिन हम देख पाते हैं कि डेथ जो है वो माइक के दांतों का एक नेकलेस बनाकर एक लड़की को गिफ्ट में देते हैं।
अब जेकब के लाश के साथ क्या होता है इसके बारे में तो हमें बताया नहीं जाता, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैंडी कॉर्न मूवी की कहानी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।